हेलो गुड मॉर्निंग। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हमेशा की तरह आज फिर बहुत आम और ख़ास बात जिसके साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लाजम है कि इस बात को जो है मसीह समझे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस मैसेज से, इस वीडियो से ब्लेस होना चाहते हैं तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो आज का टॉपिक है खुदा या पैसा। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत आम टॉपिक है क्योंकि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक आप अगर किसी चीज़ के साथ खुदा का मुकाबला कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें, लेकिन अहम बात जिसे कलाम मुक़द्दस ने हमारे सामने पेश किया है वो है पैसा। और पैसा अजीज़ों एक ऐसी चीज़ है जिसके ताल्लुक से लोग, बल्कि मैं ये कहूँगा ईमानदार, अपना जहन तब्दील नहीं होने देते। और वो सारी ज़िंदगी जो अपने आप को ईमानदार भी कहते हैं लेकिन पैसे से ही मोहब्बत करते रहते हैं और वो ये जानना भी नहीं चाहते कि वो यहाँ पर ठीक हैं कि गलत है। क्योंकि अजीज़ों, जब हमारी करेक्शन होती है, कलाम मुक़द्दस पर्सनली भी हमारी जब करेक्शन करता है, यानी हमारी जो जब दुरुस्तगी करता है कलाम मुक़द्दस, तो वो हमारी जिस्म को, हमारी बॉडी को, हमारे ज़हन को अच्छा नहीं लगता। एक बहुत अहम बात है जो एक खुदा के खादम में बहुत खूबसूरती से हमेशा ये बयान करता है और मैं हमेशा इससे ब्लेस होता हूँ, जो कि कलाम की बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर आपने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दी है और आप कहते हैं कि मैं मसीही हूँ, तो फिर इसका एक बहुत बड़ा निशान ये कि आप तब्दील हो जाएंगे, आपका जहन तब्दील हो जाएगा। आप कब तब्दील होते हैं? जब आपका जहन तब्दील होता है। जब तक आपका जहन तब्दील नहीं होता तब तक आप तब्दील नहीं होते। और अगर आप तब्दील नहीं हुए हैं अजीज़ों, तो फिर आप एक मजहबी या रिलीजियस जो है, अगर आप खादम है तो वो खादम है आप, अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदार है। और मजहबी और रिलीजियस जो खादम है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका जो टारगेट होता है ये असूल व ज़वाबत को पूरा करना होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कुछ असूल व ज़वाबत नहीं है, लेकिन ये असूल व ज़वाबत मसीह की मोहब्बत में रहम और तरस के साथ पूरे किए जाते हैं। जबकि वो शख्स जो खुदा के लिए सिर्फ खुद कुछ करके दिखाना चाहता है, वो तरस और रहम के बगैर ही जो है इन असूल व ज़वाबत पर अमल करने की कोशिश करता है। हम बात कर रहे थे खुदा या पैसा। अजीज़ों, वो ईमानदार जो अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम से तब्दील होने नहीं देते, उनके अंदर से कभी भी पैसे की मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये दुनियावी है और ये सरासर जो है ये दुनिया का असूल है। और जो दुनियावी शख्स है वो हमेशा पैसे से प्यार करता है, पैसे के लिए काम करता है, पैसे के लिए ही उठता बैठता है। और इवन अगर आप उनसे रोटी या खाने पीने की बात करेंगे तो इसमें भी वो पैसे को ही जो है वो बड़ा दर्जा देंगे और उनकी ज़िंदगी में खुदा की कोई अहमियत नहीं होती। हाँ, ये खुदा का नाम ज़रूर ले लेते हैं, इबादत में ज़रूर जा रहे होते हैं, ये टाइट दे रहे होते हैं, इनमें से बहुत से लोग खिदमत कर रहे होते हैं। और जो ये बहुत ही दुख की बात है और ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक होशियार होने के लिए एक अलार्मिंग बात है कि अगर आप मसीह यीशु में हैं और आप स्टिल जो है वो पैसे से प्यार करते हैं, खुदा से नहीं। और मैं आपको इसके कुछ निशानात बताऊंगा, कुछ आपको इसके जो है वो अलामतें बताऊंगा कि कौन सी अलामतें जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका जहन जो है वो अभी तक कलाम से तब्दील नहीं हुआ। और क्यों नहीं तब्दील हुआ, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने इजाज़त नहीं दी कलाम को कि वो आपको तब्दील करे। अजीज़ों, जब हम कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं तो फिर हमारा सबसे पहला काम ये, हम रूल कुछ को कहें कि खुदा पाक रू मेरी मदद कीजिए ताकि मैं कलाम मुक़द्दस पर अमल कर सकूं। अब खुदा ने ये मना किया कि हम पैसे से मोहब्बत ना करें, ये एक खुदा का हुक्म भी है। और उसने कहा कि मुझसे मोहब्बत रखो, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो। हो सकता है मैं इस आयत में कुछ मिस कर गया हूँ, लेकिन इसका जो असल जो डीप मीनिंग यही है कि हर तरह से खुदा से ही मोहब्बत रखनी है। अब दुनियावी जो जहन है वो पैसा बचाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बचत ना करें, लेकिन उसके दिल में हमेशा अहमियत पैसे की ज़्यादा होती है, ना कि खुदा की। खुदा बहुत दफ़ा आपकी शायद जेब में पैसा कम हो, खुदा आपको लोगों को देने के लिए कहेगा, उस वक्त आपको तकलीफ़ होगी। और ये तकलीफ़ जो है, जिनका जहन तब्दील नहीं जो करना चाहते हैं या नहीं होने देते हैं, वो ये सहना नहीं चाहते। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो देना ही क्या जिससे तकलीफ़ ना हो। ये आपको पता है तकलीफ़ कहाँ पर होती है? जिस्म में होती है। ये जो हमारे जज्बात है, ये जो हमारे एहसासात है, ये जो हमें दुनिया से गिफ्ट मिला हुआ है, ये हमें तकलीफ़ देता है। ये कहता है ये तो पैसा तेरे पास से जा रहा है। और सिर्फ पैसे की बात नहीं, कलाम मुक़द्दस का आप जो भी जिस भी हुक्म पर अमल करेंगे, जहाँ जैसे भी आप खुदा के कलाम के पीछे चलने के,
कोशिश करेंगे जिस्म आपको दुनियावी रीजंस देगा। और मैं ये कहूँगा कि ऐसे ईमानदार जो अपना जहन तब्दील नहीं होने देते, जो पैसे से मोहब्बत करते हैं, उनका जहन दुनियावी, और मैंने अपनी आंखों से ये देखा और ये एक्सपीरियंस किया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं भी ऐसा ईमानदार था और खुदा ने मेरी भी ज़िंदगी तब्दील कर दी। खैर ये एक लंबी गवाही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने अपने आप को भी जब ऐसा था, जब पुराना साकिब था, तो मैंने उसको देखा कि वो पैसे से प्यार करता था और पैसे के लिए सब कुछ करता था। मैंने बहुत से ईमानदारों को भी देखा जो आज भी ऐसा कर रहे हैं। और अजीज़ों, ये बहुत दुख की बात है कि ऐसे ईमानदार सुनने के लिए तैयार नहीं। इनसे अजीज़ों आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये आपके खिदमत करने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन जहाँ बात पैसे की आती है तो यहाँ पे उनके कुछ होता है, वो ये देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो पैसे से प्यार करते हैं। और अजीज़ों, ऐसे लोग जो पैसे से प्यार करते हैं, जो ईमानदार भी कहते हैं, वो ये मानना भी नहीं चाहते कि वो पैसे से प्यार करते हैं। क्योंकि अजीज़ों, ये जो पैसे से प्यार करने वाले लोग हैं, ये पैसा खुदा की मर्जी से खर्च नहीं करते हैं। ये कहीं लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जो लोग पैसे से प्यार करते हैं, वो पैसा कभी भी खुदा की मर्जी से खर्च नहीं करते। तो वो फिर किसकी मर्जी से खर्च करते हैं अजीज़ों? अपनी मर्जी से। अगर आप ये मैसेज सुन रहे हैं ध्यान से, तो मेरे पीछे ये बुलंद आवाज़ से कहिएगा, अपने दिल पर हाथ रख के, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। तो अजीज़ों, खुदा ने हमें इसलिए पैदा नहीं किया, खुदा ने हमें नई ज़िंदगी या नई पैदाइश इसलिए नहीं दी कि हम अपनी मर्जी से जो है अपना पैसा इस्तेमाल करें। और अजीज़ों, पैसा एक ऐसा तराजू है जो आपके दिल को तोलता है, आप कहाँ पर हैं। आप एक्स्ट्रा पैसा जो है वो कोनों खुदरों में छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो ज़रूरतमंद लोग हैं, आप उन्हें कभी नहीं देंगे। अजीज़ों, मुझे जब बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा होता है, जब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मेरा जिस्म, क्योंकि जिस्म अजीज़ों हम सब के अंदर सर उठाने की कोशिश करता है, हम सबको तंग करने की कोशिश करता है, और जब वो मुझे कह रहा होता है कि ये पैसा उसको ना दे, और इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपने घर की ज़रूरतों का ख्याल नहीं, मुझे ख्याल है, और मैं ये जानता और मैं तजर्बा से मालूम करता रहता हूँ कि खुदा की मर्जी क्या है, क्योंकि मैं कलाम मुकद्दस पढ़ता हूँ, खुदा ये मुझे फजल देता है, बाइबल मुकद्दस पढ़ता हूँ। सबसे बड़ी गलती ये कि हम कलाम मुकद्दस नहीं पढ़ते। जब कलाम मुकद्दस पढ़ते हैं तो फिर हम उस पर अमल ही नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ चर्च तक ही मसीही रहना चाहते हैं, हम बाहर आकर मसीही नहीं रहना चाहते। और जब भी किसी ऐसे शख्स से जिसका ज़हन बहुत ज़्यादा दुनियावी और अपने आप को वो मसीही या खादम कहता है, तो वो कहता है, ले जी भाई, अभी हमें खुदा के साथ तो चलना ही है, लेकिन दुनिया को भी तो हमने नहीं ना छोड़ना। अजीज़ों, मैं हमेशा अपने मैसेजेस में ये बात कहता हूँ, अगर आप दुनिया और खुदा को दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करें, तो याद रखें आप किसी के साथ नहीं, आप खुदा के साथ नहीं चल रहे, आप दुनिया के साथ ही चल रहे हैं। आइए हम कलाम मुकद्दस में से एक आयत पढ़ते हैं कि जब हमारा जहन तब्दील होता है तो फिर हम कैसे तब्दील हो जाते हैं। अगर आप ऐसे हैं अजीज़ों, तो आपको तौबा करने की ज़रूरत है। याद रखें, आपको जब भी अपनी गलती पता लगेगी, आपको हमेशा शर्मिंदगी होगी, और ये होनी चाहिए, क्योंकि ये शर्मिंदगी जो है ये जिस्म को मारने का बायस होती है। और यीशु मसीह ने हमें ये कहा है, कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि हमने अपने जिस्म को जो है उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच देना है, ताकि पलूस की तरह कह सके कि अब मैं ज़िंदा नहीं है, बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। और याद रखिए, कभी भी आप अपने आप को चेक करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि मसीह अगर मेरी जगह होता तो ऐसा करता। अगर ना का जवाब आ रहा है तो याद रखें आपको तब्दील होने की ज़रूरत है। जीजो, अपने आप को चेक करें, अपने आप को देखिए आप कहाँ पर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जीजो, अगर आपके अंदर ये सब कुछ है तो शर्माए नहीं, इकरार करें, इकरार करें, तौबा करें इस बात से। और मैं कलाम मुकद्दस से आपको बताता हूँ कि कलाम मुकद्दस वो कैसे बताता है कि हमें हमारा अंदर किस तरह से तब्दील होगा। सबसे पहले हमारी अक्ल तब्दील होगी, जो हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिसे इजाज़त देंगे कि वो तब्दील हो जाए। मैं आपके सामने ये हवाला रखूँगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है नए अहदनामे में से रोमियो के नाम खत उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत। तो यहाँ पर लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। दुनियावी लोग जो है वो दुनियावी लोग तजर्बों को, दुनियावी चीज़ों को पसंद करते हैं और उन्हीं में रहना चाहते हैं और इसके मुताबिक ही सीखना चाहते हैं। ये गलत है, ये रूहानियत नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी, ये मसीहत नहीं है। सर लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, ये रोमियो 12 बाब उसकी दूसरी आयत से पढ़ो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। एक दफ़ा फिर पढ़ूंगा, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। क्या यहाँ पर लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो?
सबसे पहले जान के हम शक्ल ना बनो। और अक्ल नहीं हो जाने से सूरत भी बदलते जाओ। यानी जब आपकी अक्ल कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं हो जाती है तो फिर अपनी सूरत, यानी सूरत क्या है, हमारा किरदार, इसको तब्दील होने दें। पहले आप पैसा नहीं देना चाहते, आप देना शुरू करें। पहले आपके दिल को कुछ होता था, आप ज़्यादा जो है वो ऑफरिंग चर्च में देने की कोशिश करते थे, आपके दिल को कुछ होता था और आप रुक जाते थे। आज भी अगर दिल को कुछ होता तो रुके नहीं। अगर आपको खुदा किसी ऐसे खादम को देने के लिए कहता है जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत बड़ी मिथ है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के चर्च में कि वो अपनी पसंद के खादमीन को पैसा अपना देना पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कुछ खादमीन पसंद नहीं होते, लेकिन ये देखिए कि आप फेवरिज्म तो नहीं कर रहे, क्या आप उन लोगों का हक, जिनको खुदा चाहता है उनका हक तो नहीं मारे, जिनको वाकई ज़रूरत है। समटाइम्स जो हमारे पसंद के खादमीन है उन्हें ऑफरिंग की ज़रूरत भी नहीं होती, तो हम उन्हें सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि हम उनकी फेवर चाहते हैं, कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं, ताकि वो हमसे प्यार करें और हमारी इज्जत करें कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। ये कलाम मुकद्दस की बुनियाद नहीं, एक बहुत डिटेल्ड बात है। खैर हम ये कभी फिर बात इस पर करेंगे। सो मैं इसी आयत को आपके सामने जो है वो इंग्लिश बाइबल में से भी पढ़ना चाहता हूँ, और ये इंग्लिश का जो वर्जन है ये न्यू किंग जेम्स है, और इसमें से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और जो लोग इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं ये समझेंगे कि ये कितनी खूबसूरत बात यहाँ पे लिखी हुई है। ये रोमन्स 12th चैप्टर की 2nd वर्स यहाँ पर लिखा है, एंड डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ड but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable perfect will of God. आमीन। सो जब हम अपने माइंड को जो है वो रिन्यू होने देते हैं, अपने माइंड को, अपने जहन को जो है वो तब्दील होने देते हैं, तो फिर हम पर यह साबित होता जाता है कि कलाम मुकद्दस, ये इस आयत के मुताबिक हमें समझ में आ रहा है कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा की मर्जी क्या है। अगर आप अजीज़ों पैसे से प्यार करें तो आप बहुत गलत करें, और ऐसे लोग जो पैसे से प्यार करते हैं अजीज़ों वो हमेशा अजियत में रहते हैं, क्योंकि जब भी उनके पास पैसा कम होता है उनकी खुशी जाती रहती है, वो परेशान हो जाते हैं, वो इधर उधर लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, और फिर वो कहते हैं मैं तो ईमानदार हूँ, दुआएं करते फिरते हैं, रोज़े रखते हैं, लेकिन अपने आप को तब्दील नहीं करते। अजीज़ों अपने आप को तब्दील करेंगे आप इत्मीनान से भर जाएंगे, अपने आप को मरने देंगे आप इत्मीनान से भर जाएंगे, क्योंकि मसला जो है आपके इर्द गिर्द नहीं है, मसला आपके अंदर ही है, जिसका हल यीशु मसीह ने दे दिया। सो खुदा आज के कलाम की वसीला से कसरत से बरकत है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। बाय।